औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, ब्रेकिंग ऑलवेज़ के साथ मैं हूँ फैसल सैयद। अब उम्मीद करता हूँ अब जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। इमरान खान की हमशीरा पर शिकंजा कस लिया गया। इमरान खान को गिरफ्तारी का ऐलान भी कर दिया गया। पीटीआई के इस्तेकाम पाकिस्तान में शामिल होने वाले अरकान वापस राब्ते में, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, सियासत अजीब चीज़ है। आज ये पावर एक के पास होती है तो दूसरे ही लम्हे ये किसी और के पास चली जाती है। मौजूदा हुकूमत जो है, आपको मालूम है कि इन्हें जिस तरह से ख़त्म हुई थी हुकूमत जो है, दोबारा फिर किस तरह से आए और इमरान खान साहब को किस तरह से हटाया गया, ये सब किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। एक इंतकाम की एक सीरीज़ है पूरी। इंतकाम का एक अंदर से एक लावा है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक से एक बड़ा कदम उठाते हुए उसे देखते हुए ये लगता है कि ये इंतकाम की आग में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि वो किसी भी तरीके से इस मुखालफ शख्स को बेइज्जत करना चाहते हैं, जलील करना चाहते हैं। इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ में होती है, काश इंसान ये समझ सके। ऐसा ही बहुत सारा कुछ किया गया, जैसा कि इमरान खान को गिरबानों से पकड़ के उठवाया गया, फिर इनके जो लोग हैं उनको तोड़कर फिर उन्हें रुसवा किया गया। ये एक अलग दास्तान है। मगर आज फैमिली के ऊपर जो है अब बात चल निकली है जी। इमरान खान की जो हमशीरा हैं डॉक्टर उज़्मा खान और उनकी बहनोई जो है, उन पर एक अराजी स्कैंडल जो है वो पकड़ लिया जी इन्होंने। कोई अराजी है, कोई 5000 कनाल, और जिसकी कहते हैं करोड़ों में ख़रीदी गई है और अरबों की ज़मीन है वो जो कीमत है उसकी, और ये धोखे दही फ्रॉड से, मतलब यह साबित करना यह है कि इमरान खान के घर में चोर डाकू फ्रॉडी बैठे हुए हैं। इसलिए कि इमरान खान जो कहते थे वो सारे लेबल अब इन पर लगाने हैं ताकि हम भी पब्लिक में जाके कह सकें कि ये चोर है, डाकू है। जैसा कि घड़ी चोरी का इल्ज़ाम लगा लेना, ये मन की तशफ़ी के लिए सारा कुछ होता है। तो उन पर ये एक स्कैंडल जनाब बना दिया गया, एंटी करप्शन ने खड़ा कर दिया है। और यूँ तो पाकिस्तान का निज़ाम है ना जी। कल परसों की बात है, जरदारी साहब पर जो मुकदमात थे जो एहतसाब अदालत में थे, उन्होंने नैब में भेज दिए। उनमें हुसैन लवाई हैं शाहिद, जिन पे प्लाट्स का स्कैंडल था, प्लाट्स के गैर कानूनी ट्रांसफ़र का मसला था, उसमें वो भी बर्री हो गए। ये है पाकिस्तान का निज़ाम, नैब में जो कवानीन थे। और यूँ अगर अराजी स्कैंडल को वापस लिया जाए, पाकिस्तान के बड़े बड़े टाइकॉन्स हैं जो आधा पाकिस्तान जो है वो कब्ज़ा करके वो खा गए, हड़प कर गए। एंटी करप्शन वाले, उनको इमरान खान की जो हमशीरा है वो तो नज़र आई हैं। उन्हें इस्लामाबाद में बड़ी बड़ी जो हैं वो इस वक्त सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, उनके जो करता धरता हैं वो बैठे हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान को लेकर उनको लीड कर रहे हैं। वो एंटी करप्शन वालों को क्यों नहीं नज़र आते? एंटी करप्शन वालों को क्यों नहीं नज़र आता कि ये जो गरीब लोगों को मर्डर करके उन पर ज़मीनों पर कब्ज़े किए गए, उनका मुकदमात का भी कुछ नहीं बना, बड़े बड़े मेगा स्कैंडल्स हैं, वो एंटी करप्शन को क्यों नहीं नज़र आते? इसलिए कि निशाना बनाना है इमरान खान को, तो इसलिए आज उनकी हमशीरा, ये भी झूठा मुकदमा निकल आएगा। और इसमें 2021-22 की कोई ज़मीन खरीदी हुई है जी, और ये इसमें सदाकत कितनी है और झूठ कितना है। अगर गलत किया है तो गलत, फिर तो गलत बात है। इसलिए कि हुकूमत में बैठे हुए शख्स की ये मुराद नहीं है कि उसके रिश्तेदार जो हैं वो इख्तियारात का गलत नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए वो इस तरह की ख़रीद फ़रोख्त करें। अगर वो गलत है तो सज़ा होनी चाहिए, अगर नहीं तो फिर क्या कह सकते हैं, इस पाकिस्तान में कुछ नहीं कह सकते। दूसरी तरफ जनाब, इस वक्त जो सिलसिले चल रहे हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान गैर मुस्तहकम होने की जो है ख़बरें वो भी ज़ुबान ज़देआम हो रही हैं। और जाने क्या बात है, एक अफवाह का बाज़ार गर्म है और इसमें ख़ासे चैनल्स पर भी गुफ्तगू हो रही है। और कहा जा रहा है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो साबिक़ अरकान असम्बली हैं पीटीआई के साथ, वो वापस राब्ते में हैं। और वापस राब्ते में किस लिए हैं?
اس کا مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کا تجزیہ پیش کرتے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ شاید عمران خان کے ساتھ جو ہے موجودہ بجٹ کو لے کر جو ہے تو وہ شاید اس کو جڑے ہوئے مستقبل پاکستان کا جو ہے اس کے ساتھ موجودہ حکومت کی کارکردگی کو سامنے رکھتے ہوئے شاید جو ہیں پاکستان کی جو اصل محافظ ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ ان کو چانس دیا جائے. اس لیے استحکام پارٹی لائے گی. استحکام پارٹی جو ہے وہ اس کے پاس اس کا مینیفیسٹو کیا ہے, وہ راتوں رات بننے والی پارٹی جو ہے عوام میں کیسے پذیرائی پائے گی, اور وہ اپنے اس اتنے گنجل زدہ اس معیشت کو وہ کیسے سنبھال پائے گی, اس سیاسی طور پر جو الجھے ہوئے اس وقت حالات ہیں ان کو کیسے کرے گی. تو یہ چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے شاید پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں وہ واپس جو ہیں وہ ابھی اس میں کنفرم نہیں ہے. کوئی اعلانات ہوں زبان پارک پہ پہنچ کر جو جائیں اعلان کریں ہم تو پھر ہی اس پہ یقین کریں گے. افواہیں ہیں, افواہوں کا بازار گرم ہے. جب افواہ کوئی پھیلتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی بات تو ضرور موجود ہوتی ہے. یہ تھی جی آج ابھی اسی وقت کے جو ملکی حالات ہیں, اور ہمارے پاس ہے کیا کہنے کو. عوام ہے, عوام کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے. ہم اور آپ جس چکی میں پس رہے ہیں اس کی طرف کسی کا کوئی دھیان نہیں ہے. بدقسمتی کی بات یہی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد. پاک افواج پائندہ باد.